में माँ, अरे चुप हो जाए एक मिनट। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो हुनर लेके पैदा नहीं होता, वो आगे आगे जब देखते हैं ना अपने आप सीखता है, सीखना पड़ता है उसके बाद में। इनका जेल हो जाएगा 7 तारीख को, मैं दावा कर रहा हूँ। और नहीं होगा जेल तो हमें दुकान है ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल 7 अक्टूबर के जेल होगा। खेल मंत्री खेल मंत्री मोदी जी को इतना घटिया आदमी है, मैं इनको घटिया ही कहूंगा। इन्होंने बोल के तो गए 15 अगस्त पे, निंदनीय है, और मणिपुर एक बार भी नहीं गए, और देश की सिपाहियों को हमारे भगा दिया गया उस जगह से जहाँ पे कार्रवाई करने के लिए गए। हमारे कार्यकर्ता और मोदी जी मिले हुए। मोदी जी 15 साल हमारे खा गए। मोदी जी 9 साल हुए हैं जी, 9 साल हमारे खा गए। मैं जवान हो चुका हूँ और मैं इंटर कर चुका हूँ। अभी तक मुझे कोई नौकरी का लाभ नहीं मिला। 15,000 रुपए की सैलरी हरियाणा का पछड़ा बॉर्डर पे करता हूँ और उसी में मैं मैनेज करता हूँ। मतलब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हो? बिल्कुल भी। और बात रही सिलेंडर की, सुनिए, बेरोजगार है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस फील्ड से आप वर्क करते हैं जिस चीज में आपको जॉब नहीं मिल पा रही? जी, मैंने बहुत जगह कोशिश करी है काम के लिए। किस चीज में, किस फील्ड से? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। मैं आपको सिलेंडर की बात पे लेकर आ रहा हूँ। भैया पहले सुनिए तो भैया मेरी ये बात सुनो। बात रही आपने बेरोजगारी की, बात रही सिलेंडर की, भैया सुनो। बात तो सुनिए, बात सिलेंडर की। अरे सुनिए, जनता देख रही है ये चीज। आपने बेरोजगारी, मैंने पकड़ रखा है, मेरे हाथ में है। आपने बेरोजगारी 2024 में कौन है भाई? 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा, और यहाँ पे कोई आए ना है। हम जो राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हम ना जानते कौन राहुल गांधी, हम तो नहीं जानते। मोदी को नहीं जानते। मोदी को सारा विश्व जानता है, ये नहीं जानता। सारा विश्व जानता है भैया। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। हाल ही में देखिए, जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल पास करने की बोल रही है, उसी हिसाब से जनता की राय लेंगे। क्या महिला आरक्षण बिल तुरंत इसको लागू होना चाहिए? सेना का मजाक। देख मेरी बात सुन भाई, मैं हूँ राजस्थान से। हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता राजस्थान में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। हमारे को फर्क पड़ता है जो देश में क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर एक ही मोटो चल रहा है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। ठीक है, जो चीज बाहर से आती थी ना, वो सारी चीज अपने इंडिया में बन रही है। और जो यूं कहते हैं ना कि मैं बेरोजगार, भाई यहाँ पे सलोचन पी के बातें करना और बेरोजगारी, यहाँ पे फुटपाथ पे सोओगे तो भाई पूरी जिंदगी बेरोजगार रहोगे। मोदी आके तुम्हारे को थोड़ी ना काम। कोई यहाँ पे बेरोजगार नहीं। अरे रुक जा, हुनर बेरोजगार नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है पेट में माँ, अरे चुप हो जाए एक मिनट। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो हुनर लेके पैदा नहीं होता, वो आगे आगे जब देखते हैं ना अपने आप सीखता है, सीखना पड़ता है उसके बाद में हुनर आता है। दूसरी बात बेरोजगारी की करते हो ना, तो कांग्रेस सरकार है राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की। जितने पेपर लीक हुए हैं ना, पेपर लीक जितने हो रहे, अगर पेपर लीक नहीं हो रहे होते तो लड़के लगे हुए होते, टीचर की नौकरी लगी होती, पुलिस की नौकरी लगी होती, सब बेरोजगार रहते कहाँ? पेपर लीक। लेकिन गहलोत जी भैया सुनिए, गहलोत जी तो ये चीज बोल रहे हैं, पहले हमने 500 रुपए का सिलेंडर गरीबों का दुख समझा। कोई 500 रुपए का सिलेंडर नहीं, 1180 रुपए का सिलेंडर है। मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, राजस्थान के लड़के से बात कराऊंगा, ठीक है? अगर उसने बोल दिया 500 का सिलेंडर है, 600 का, तो अरे वो मेरे वो गुरु बीपीएल वालों को मिल रहा है, बीपीएल वालों को। मतलब बीपीएल वालों को मिल रहा है, बिना बीपीएल वालों को सबको थोड़े ना मिल रहा है, बीपीएल वालों को। फिर बीपीएल वालों को मिल रहा है, वो इसको पता तो है नहीं कुछ बेचारे भाई को। अबे तू तो सुनेगा, तू तो बात करेगा, हमें तो पता है भैया। सुन लो, हमारा बात सुन लो। ये योजना के तहत सिलेंडर दिया गया था जिसका रेट 1200-1100 रुपया है। ये बीपीएल के तहत अगर 500 दे सकता तो ये भी 500 कर सकता था। ऐसी योजना कांग्रेस का। अरे चुप रहे एक मिनट। अरे एक मिनट रुक जा, रिस्पेक्ट देखो सबको, रिस्पेक्ट। ऐसी योजना होती ना तो वहाँ पे डीजल पेट्रोल के दाम भी घटा देता गहलोत। उससे अपनी सरकार तो संभलना रही। देखिए, बात करिए, रिस्पेक्ट सबको जरूरी है। सब बताइए, 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कौन आएगा? मुद्दे की तो कर रहे हैं, मुद्दे की बात। 2024 में कौन आएगा? भाई 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा, और यहाँ पे कोई आए ना है। हम जो राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हम ना जानते कौन राहुल गांधी, हम तो नहीं जानते। मोदी को नहीं जानते। मोदी को सारा विश्व जानता है, ये नहीं जानते। सारा विश्व जानता है भैया। भाई हर पाकिस्तान से आया वो बंदा मोदी को नहीं जानता। सुनिए, हाँ जी, G20 को लेकर आप क्या कहें? ठुक के गए, वो टर्की में बोला, उसका लैंग्वेज समझ नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आया कि इन्होंने ब्लेम किया है कि जिस देश में G20 सही है। चलिए, मैं मानता हूँ एक बराबर एक समान देंगे, आप एक रूल करेंगे, लेकिन आप ये बताइए जिस देश में जातिवाद भड़क रही हो, उस देश में कैसा G20 होगा? हाँ जी भैया, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ
गौर करिएगा बात पे। मोदी जी 15 साल हमारे खा गए। मोदी जी 9 साल हुए हैं जी 9 साल हमारे खा गए। मैं जवान हो चुका हूँ और मैं इंटर कर चुका हूँ। अभी तक मुझे कोई नौकरी का लाभ नहीं मिला। 15,000 रुपए की सैलरी हरियाणा का पचड़ा बॉर्डर पे करता हूँ और उसी में मैं मैनेज करता हूँ। मतलब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हो? बिल्कुल भी। और बात रही सिलेंडर की, हाँ जी, सुनिए, बेरोजगार है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस फील्ड से आप वर्क करते हैं जिस चीज में आपको जॉब नहीं मिल पा रही? जी मैंने बहुत जगह कोशिश करी है काम के लिए। किस चीज में, किस फील्ड से? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। मैं आपको सिलेंडर की बात पे लेकर आ रहा हूँ। भैया पहले सुनिए तो भैया मेरी ये बात सुनो। बात रही आपने बेरोजगारी की, बात रही सिलेंडर की, भैया सुनो। बात तो सुनिए, बात सिलेंडर की। अरे सुनिए, जनता देख रही है ये चीज। आपने बेरोजगारी, मैंने पकड़ रखा है, मेरे हाथ में है। आपने बेरोजगारी की बोली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कौन सी फील्ड से है, आप मुझे बताइए उस फील्ड में, तब मैं बताता हूँ आपको उस फील्ड में काम है कि नहीं है। मैं कारपेंटर की जॉब करता हूँ 3 स्पेन में, कपसड़ा बॉर्डर। कारपेंटर की लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती, और निकलती है तो उसके लिए तो तुमको जॉब निकाल कहाँ रहे हो, मिलती कहाँ है? इतनी जनता इतनी जनता परेशान है। आम आदमी कारपेंटर के लिए तो मेरे ख्याल से आपको काबिल होना पड़ेगा। और सुनो, बात रही सिलेंडर की, सरकार आने वाली है इसलिए सिलेंडर सस्ता कर दिया है। पेट्रोल के रेट 90 रुपए। मानते हो कि मानते हो ये चीज मानते? सुनिए भैया, वोट लेने की आप बारी आई। सुनोगे तभी तो जवाब दोगे, सुनोगे तभी तो जवाब दोगे। आपने बोला सिलेंडर सस्ता हो गया चुनाव को लेके, तो राजस्थान में जो सस्ता हुआ वो चुनाव को आम आदमी से मैं आम आदमी से सबसे एक बात कहना चाहूंगा, वोट अगर दो तो समझदारी से देना, क्योंकि ये लूटने वाली सरकार है। अब देख लो, वोट आने वाले सन 2024 के, तो इन्होंने सिलेंडर 900 रुपए कर दिया। वरना तेल बताओ, पेट्रोल 90 रुपए लिया, नहीं लिया आपने? बताओ, लिया? और देखो सिलेंडर 1200 रुपए, और ये सरकार फिर सन 2024 में बैठ जाएगी तो फिर यही हाल है। जितने भी 900 रुपए का 900 रुपए का पकड़ रखा है मैंने, आप क्यों घबरा रहे हैं? 900 रुपए का सिलेंडर आज दे रहे हैं। ये सब हमसे ही वसूला जाएगा, ये सब हमसे ही वसूला जाएगा सर, क्योंकि अभी जो 3 महीने हमें दे रहे हैं, 3-4 महीने इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद ये हमसे। एज क्या है आपकी? मेरी 19 ईयर है। 19 ईयर में आप अभी तो आपको पढ़ना चाहिए, आप नौकरी की तरफ भग रहे हैं। तो सर यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, बेरोजगारी। करोगे क्या? बताओ क्या करोगे? पढ़ाई करते थे, पढ़ाई कारपेंटरी का करना है तो क्यों पढ़े इतना पैसा लगा के बेवजह का? देखिए, वो तो हमारी आर्थिक मजबूरी या आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है। जुमला दे रहा हूँ, मोदी जी से आप कैसे रोजगार की इच्छा करना रही? G20 भैया सुनिए ना, G20 मेरी सुनिए। G20 में क्या हुआ? बताइए चाचा, आप ऐसा कि हमारा एक ही मिनट का बोल है भाई, विपक्ष जितना मर्जी जोर लगा ले जी, उसके साथ लेकिन भैया बेरोजगार है, ये तो कहानी सुनो ना जी, उनके साथ 4-5 देश और मिल जाए, चाय वाले की खाट खड़ी नहीं कर सकते कोई। अच्छा, वो चाय वाला फिर आएगा 24 में। चाय वाला फिर आएगा। देखिए अब कॉफी का जमाना आ गया है, चाय वाला नहीं है। चाय वाला खत्म हो गया। मैं कॉफी पीता हूँ चाय से ज्यादा। चाय होता है नुकसानदेह, किसी से पूछ लीजिए। अब किसी का अगर वो कॉफी में भी कैफीन होता है, कैफीन होता है, लेकिन बीपी के लिए बहुत अच्छा चीज और चाय में निकोटीन होता है जो सिगरेट में पाया जाता है। चाय में शक्कर भी होता है, ठीक है, जहरीला होता है, शुगर नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी बताइए आप। एक बात बताओ, अब तक तो बेचा नहीं भारत को मोदी, 2024 में आएगा तो गारंटी 100% भारत बिक जाएगा, बेच देगा। लाल किला 25 करोड़ बिक जाएगा भारत। हाँ, लाल किला 25 करोड़ में लाल किला बेच दिया। कौन खरीदा है? अंबानी खरीदा, रिलायंस अंबानी खरीदा है। गलत बता रहे हो। गलत क्यों बता रहा? एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है, 10 आदमी झूठ बोल सकता है, हजारों लोग आदमी झूठ नहीं बोलेगा। कन्फर्म बेच दिया। हाँ, 25 करोड़ में अंबानी खरीदा। तुम्हारा मेंबर है, तुम्हें बेचने का। अगर मोदी आगे तो बिक जाएगा। अगर सेंट्रल में चाहना है, मैं चाहता हूँ केजरीवाल जी अच्छा है, बदलाव होगा। केजरीवाल अच्छा है। हाँ, केजरीवाल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज और है। हाँ जी बताइए। ये जो अभी जुमलाबाजी में बता रहा हूँ, ये आंख मारते हैं कौन? बाबा रामदेव, क्या नाम है? बाबा रामदेव। इन्होंने कहा, वो उनकी प्रॉब्लम है। इन्होंने आंख मार के कहा कि मुझे ये टेंडर दिलवा दो पेट्रोल का, मैं 30 से 40 रुपए लीटर जो है पेट्रोल बेचूंगा। इनसे जब पूछने गया आदमी कि आप तो बता रहे देते नहीं बेचूंगा, बोलो नहीं बेचूंगा, क्या कर लोगे? ये इन्होंने कहा। और दूसरी चीज, जहाँ तक हमें बता रहा हूँ, इस देश को खराब करने का, देश में लॉकडाउन हुआ, देश में महामारी फैली, महामारी में बहुत ज्यादा, महामारी में भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वैक्सीन दिया, किसी से 1 रुपए नहीं वसूला। वैक्सीन छोड़िए, फ्री वैक्सीन दिया तो ठीक है, महामारी में बहुत बड़ा घपाला हुआ, किसको पता ही नहीं है। जिसको बेचारे को
वो बीमारी नहीं थी, उसको भी हॉस्पिटल में ले जा करके उसको लेने तो जा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कोरोना आया था, सुनिए, जब कोरोना आया था, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की बड़ी ज्यादा दिक्कत हुई थी, मानते हो इस बात की? हाँ जी, सुनिए तो है ना, लेकिन भैया पहले आप सुनोगे तभी जवाब दे पाओगे, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी। वही कांग्रेस से एक है प्रशांत जी जिनका नाम है, जो ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेटर संभाल रहे थे, उन्होंने पूरा, उनके होते हुए भी देखा जाए इतना महंगा महंगा ऑक्सीजन का सिलेंडर बेचा गया। एक बात बताइए, जब सिलेंडर आप बाहर से उनका प्रोग्रेस नहीं करोगे और वो अगर सिलेंडर भर के तैयार नहीं करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगा, वो बेचारे किसको देंगे? लेकिन मजबूरी से किसी के खेलना ये बेकार है। एक बात बताइए, अगर मजबूरी सबको खेलने तो सारे लोग मर जाएंगे ना, जो मजबूरी वाले उठा लेकर चले जाएंगे, बाकी तो ऐसे ही मर जाएंगे। उन्होंने कम ज्यादा यूज लोग कर ले, और जिसे पैसा से गया और बहुत सारे लोग हैं तो उस हिसाब से सबको यूज करने के लिए ऐसा गया। अगर फ्री में बांटते तो सब खत्म हो जाता, तो और लोग मर जाते। मैं बता रहा हूँ, इस बार जिसको बीमारी नहीं था उसका गुर्दा फेफड़ा बेच करके देश का हमारा प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा है। मेरा योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े हैं, ये गुर्दा फेफड़ा बेच, क्योंकि मुसलमान तो अपना घर का लाश ले आता था, पर हिंदू बेचारे इतने डरे हुए थे, जबकि मुसलमानों ने कांधा भी दिया हिंदू भाइयों को। सबने दिया है, देखिए एक ने नहीं, सबने दिया। भाइयों के अंदर इतना डर था, वो राख लेने के लिए भी नहीं जाते थे, वो राख लेने के लिए अपने माँ बाप का नहीं जाते थे, इतनी डर थी। बताइए, वो तो सब में था। देखिए जिसके दिल में इंसानियत थी, देखिए जिस भारतीय के दिल में, मैं किसी कास्ट को नहीं लूंगा, जिस भारतीय के दिल में प्रेम था कि ये भी मेरा भाई है, उसने सबने मदद करी थी और सब आगे आए थे मदद के लिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने मदद। उठाने जा रहे थे लाश, अपने माँ बाप का लाश नहीं उठाने जा रहे थे, कहाँ से मदद करेंगे? बताइए हमको। मोदी जी को छोड़ो, गरीबों के बीच में, गरीबों आपने देखा था। मैं कोरोना कौन आपने अखिलेश का विपक्ष के कौन से नेता जनता के बीच में थे? सच बताओ। बात रही, लेकिन भैया एक मोदी जी को बड़ी पूजा कौन जनता के बीच में, किसी चीज का साधन हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनता के बीच में कौन सा? ठीक है भैया, आपने बाकी अच्छा बोला, कोई नहीं। मोदी जी को इतना घटिया आदमी है, मैं इनको घटिया ही कहूंगा। इन्होंने बोल के तो गए 15 अगस्त पे, निंदनीय है, और मणिपुर एक बार भी नहीं गए, और देश के सिपाहियों को हमारे भगा दिया गया उस जगह से जहाँ पे कार्रवाई करने के लिए गए। हमारे कार्यकर्ता और मोदी जी मिले हुए हैं। चलिए कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी जैसे कि कहते हैं गरीबी दूर होगी, कहते हैं गरीबी दूर होगी। अगर गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर ऐसे दूर जाएगी, अमीरों को देख के आपने कह दिया गरीबी दूर हो गई। अगर गरीबी देखना है, गरीबों के बीच में जाकर देखिए गरीबी क्या चीज है। आप पहले मेरी बात को अभी एक साहब कह रहे थे, बोले चांदनी चौक पे देखिए गरीबी नहीं है, दुकानों में इतना आदमी भरा पड़ा है, इतना शॉपिंग कर रहा है। तो ये बता दीजिए मुझे, ये चांदनी चौक पे, ये दुकानों के अंदर, मार्केट के अंदर क्या % गरीब घुसा हुआ है? 2024 में कौन आएगा भैया? क्या % यहाँ पे गरीब है? मोदी जी कितने आपको? अच्छा, भारत में गरीबी दर कितनी है? भारत में गरीबी दर कितनी? भारत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने भारत की आपसे कितनी है बताइए नहीं रहे, पता ही नहीं भैया। सुनिए, अच्छा मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए तो भैया, इससे नहीं आप मेरे से बात करिए। मैंने आपसे पूछा गरीबी दर कितना है, अब गरीबी दर कितना आपने नहीं बताया, तो मैं आपकी जानकारी से बता दूं 13 सुनिए तो भैया, सुनिए 13.1% लोग गरीबी दर से ऊपर आए, तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा मैं सीधी बात जानता हूँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा, चांदनी चौक पे जैसे अभी सवाल करा था, गरीबी नहीं है, और गरीबी नहीं है, दुकानों पे देखो कैसी मार्केट भीड़ चल रही है। आप मुझे ये बता दो, चांदनी चौक पे ये जितनी मार्केट है, इस दुकानों के अंदर क्या % गरीब घुसा हुआ है? गरीब क्या % है? अगर गरीबी देखना, परेशानी देखना, तो गरीबों के बीच में जाकर देखिए, और मीडिया से भी ये कीजिए, जाके देखिए। ऐसा नहीं ये अच्छी जगहों पे जाके आप गरीबी देख रहे हो, गरीबी यहाँ नहीं मिलेगी। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर गरीबी देखना है, गरीब के बीच में जाके देखिए। गरीबी कौन है जो गरीबों के बीच में जाके उनका दर्द देख रहा हूँ? गरीब नहीं, मैं देख, अगर गरीबों के बीच में जाकर देखना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी आए उठकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी उठकर आए। जो उनके सरकारी कर्मचारी जो चल रहे हैं, जो वो मतलब उनका नाम बदनाम मोदी जी बुरे नहीं है, मैं ये भी बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है मोदी जी से मेरी कोई दुश्मनी हो, क्या मैं बुरा कह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये आता है, जो एक मालिक के साथ नौकर 10 चढ़ते, अब 10 जो चढ़ा है वो गलत करा है। अब जो गलत करा है, तो पब्लिक के बीच में जो गलत होगा वो दिखेगा नहीं दिखेगा। मोदी सरकार में क्या गलत? मोदी जी क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं है? बोलने दीजिए भैया, आपके बराबर खड़े।
आप कह रहे हो मोदी जी की सरकार में क्या गलत हो रहा है? ये गलत नहीं हो रहा है क्या? बेरोजगारी आप कह रहे हो रोजगारी नहीं है, कैसे नहीं है बताइए आप? कैसे नहीं है रोजगारी? आप रोजगार आपको नहीं मिला है? मुझे नहीं, मेरे जैसे यहाँ भी कैसे आए हो? मेरे जैसे नहीं 50 भाइयों को नहीं है रोजगार, और आपको रोजगारी देखना है तो मैं फिर से आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, मोदी जी आप मत आइए। आप अपने आदमी जो 50-50 लाख रुपए जो तनख्वाहें ले रहे हैं ना सरकारी कुर्सी पे बैठे बैठे, आप वो जाकर गरीबों के बीच में देखिए क्या चीज, गरीबी क्या चीज है। आप पैसे वालों के बीच में आके गरीबी ढूंढ रहे हो, गरीबी नहीं मिलेगी आपसे कि नहीं, आज से 10 साल बाद 50 साल भी आप बैठे रहो, गरीबी आपको देखने नहीं मिलेगी। और है राहुल गांधी क्या है घोसी गांधी, तो ये बताओ इस मतलब अब परेशानी बहुत हो रही है, तो इससे पहले सरकारों में कितनी क्या परेशानी थी? क्या आदमी जी नहीं रहा था? है क्या खर्चे नहीं हो रहे थे? चाचा बेरोजगारी आ गई है? बेरोजगारी नहीं, ये सरकार सुनो ना, भाई जी बेरोजगारी इतनी है कि 19 में एनटीपीसी के जो भर्ती निकली, आज उसकी ज्वाइनिंग हुई। आज तानाशाही है कि दानिश को विद्रोही ने कितना गलत शब्द बोला, शर्म की बात है संसद भवन में। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देखिए इनका जेल हो जाएगा 7 तारीख को, मैं दावा कर रहा हूँ। और नहीं होगा जेल तो हमें दुकान है ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल 7 अक्टूबर का जेल होगा। खेल मंत्री हम पार्लियामेंट हिंदुस्तान में रहते हैं ना, कोई डिक्टेटर कोई गुंडाराज नहीं। मैं कह रहा हूँ आप विरोधी हैं। विरोधी ये हैं। 2-3 दिन पहले विदुड़ी ने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करी, गलत है, उस चीज को तो हम भी बोलते गलत है। सस्पेंड नहीं हुआ, क्यों सस्पेंड नहीं हुआ? जो गिरजा टिक्कू को बोला था कि घर छोड़ दो और अपनी बहन को छोड़ दो, वो ठीक है? वो ठीक था? पार्लियामेंट का सेशन में ऐसा माहौल बना रखा है जैसे 2014 से पहले हम गुफाओं में रहते थे, 2014 से पहले हम कपड़े पहनते थे, 2000 से पहले उबाल के खाना खाते थे, 2014 से पहले कुछ नहीं था। अब ये G20 हुआ है ना, मैं आप बहुत छोटे बता रहा हूँ, G20 ये 2022 में होना था। अब मैं किसी ऐसे, मेरे घर का एक ऐसा मेंबर है जो इसमें इन्वॉल्व था G20 में, 2022 में होना था, इसे इन्होंने डिले करवाया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से जोड़ना है। तीसरा सबसे, ये 2020 इतनी छोटी सी चीज हुई है, इससे पहले सन 83 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, इतना तमाशा नहीं करा गया था जितना G20 में कर दिया। इसमें इन्होंने नौटंकी दिखाई है। इससे G20 में तमाशा हुआ है, बड़ा मुंह तमाशा G20 बड़ा पता नहीं। और कनाडा ने मुंह पे जाते चाटा मार दिया यहाँ से जाते। देखिए कनाडा ने तमाशा नहीं मारा है। देखिए कनाडा के हम खिलाफ है, इस वजह से खिलाफ है, जाहिर सी बात है, जो आतंकवादियों को पनाह देगा, जो खालिस्तानियों को पनाह देगा, गुंडा राज को पनाह देगा, जाहिर सी बात है उसकी हम निंदा करते हैं। और आपने भी देखा कि भारत की जनता किस तरीके से अपना ओपिनियन दिया, कोई इंडिया को, कोई इंडियन को बोल रहा है, कोई बोल रहा है इंडिया आएगा। तो आप बताइए, जनता कमेंट में जरूर बताना कि INDI ... आना चाहिए या इंडिया आना चाहिए। धन्यवाद।